हम अभी बात कर रहे थे कि अगर हमें इंटीग्रेटेड सर्किट में हमें रजिस्टर बनाना है या फैब्रिकेट करना है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टिव बॉडी ले रहे हैं, उसके उसको सराउंडेड किया है हमने इंसुलेटर से। ठीक है। और यहाँ पे एक हमने ये कंडक्टर्स लगा रखे हैं। ठीक है। मीनिंग अगर इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो तो ये क्या है, अगर हम इन जनरल रजिस्टर अभी तक कैसा देखते आ रहे हैं, जिस तरीके का, ये हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर होते हैं और ये बीच में हमारी रेजिस्टिव बॉडी रहती है। तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ ये हमारे वो वायर या वो कंडक्टर्स है जिनसे हम कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। और ये वो पार्ट है जो आपका रेजिस्टिव बॉडी है। और ये इंसुलेटर जो हमने चारों तरफ लगा रखा है, ये इसलिए इंसुलेटर हमने लगाया है कि जो ये हमने रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, इसको इसका जो इंटरेक्शन है वो आईसी के अदर पार्ट से नहीं हो पाए। तो ऐसा ना हो कि इसको इसकी जो रेजिस्टिविटी है या जो इसका रेजिस्टेंस है, उसको आईसी का कोई अदर पार्ट भी उसको अफेक्ट कर रहा हो। ठीक है। ये उसी का टॉप व्यू है। ठीक है। और ये उसका फ्रंट व्यू है। मीनिंग हम जब यहां से देख रहे हैं और एक बार जब यहां से देख रहे हैं, राइट। ओके। इन जनरल जो हमने ये रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की है, वहां पे उसकी विड्थ क्या ली है, W, लेंथ क्या ली हुई है, L, एंड थिकनेस क्या ली है, XJ। मीनिंग ये जो थिकनेस है ये क्या है, XJ। ये जो हमारी लेंथ है ये क्या है, L, एंड जो विड्थ है, W। ठीक। ये हमने फ्रंट व्यू देखा, सॉरी टॉप व्यू जब यहां से देखा तो हमें कुछ ऐसा नजर आया, जब हम फ्रंट व्यू देख रहे होंगे तो हमें कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा। नाउ अब हमें इन जनरल पता है कि अगर हम इसको नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ये क्या है, W एंड XJ। ये देखो, वायर जो है वो यहां से कनेक्टेड है, तो ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, W मल्टीप्लाई बाई XJ। मीनिंग रो L अपॉन XJ थिकनेस मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो नाउ अब अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये तो हो गई वो रेजिस्टेंस जो हम इन जनरल अभी तक जान रहे थे। नाउ अब आते हैं शीट रेजिस्टेंस पे। तो शीट रेजिस्टेंस हमारा क्या है, इस यहाँ पे जितनी ये लेयर्स बन रही है, उन लेयर्स का अगर आप रेजिस्टिविटी फाइंड कर लो, हर एक लेयर का इंडिविजुअल रेजिस्टिविटी फाइंड कर लो, तो उसी को हमने नाम क्या दे दिया है, शीट रेजिस्टेंस। मीनिंग आर एस इज इक्वल टू, आर एस शीट रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी अपॉन एक्सजे। ठीक है। ये रेजिस्टिविटी जो है ये ऐसा नहीं है ये कांस्टेंट रेजिस्टिविटी है, ये एक फंक्शन, एक टाइप ऑफ फंक्शन होगा। ठीक है। जो फंक्शन उस वेरिएशन को शो कर रहा होगा, जो फ्रॉम अपर सरफेस टू लोअर सरफेस जैसे तुम्हारी रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, ये उस फंक्शन को चेंज कर रहा है। और जब हमने इसको XJ से डिवाइड कर दिया, मतलब टोटल थिकनेस से डिवाइड कर दिया, तो ये बेसिकली क्या दे रहा है कि एक उस लेयर के बारे में बता रहा है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, इस सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो, जो जो इससे हमने रजिस्टर बनाया, तो इसकी ये जो स्मॉल स्मॉल लेयर्स है, तो यहाँ पे यूनिट, ये इस यूनिट थिकनेस में जो रेजिस्टेंस होगा या जो रेजिस्टिविटी होगी, उसी को हमने क्या बोल दिया है, शीट रेजिस्टेंस। जब हम ऐसा जब इंटीग्रेटेड सर्किट में इसको हमने माउंट किया या जब इसको हमने फैब्रिकेट किया है, तो यहाँ जो इस लेयर में यूनिट थिकनेस की, जब इस लेयर में
हमने चेक किया तो उस यूनिट थिकनेस की लेयर में जो रेजिस्टिविटी थी उसको हमने क्या बोल दिया है, शीट रेजिस्टेंस। रीजन देखो, जब हम इस इन वाले रेजिस्टर्स की बात करते थे, जो नॉर्मल रेजिस्टर हम बात करते थे, वहां पे जो रेजिस्टर्स होते थे वो टू डी डायग्राम में होते थे। मीनिंग उनका जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो या तो एक्स डायरेक्शन में हो रहा होगा या वाई डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, जेड डायरेक्शन में होने का कोई चांस नहीं है वहां पे, वो थ्री डी डायमेंशन नहीं है। बट यहाँ के केस में क्या है, यहाँ जेड डायरेक्शन में भी मोशन हो सकता है। दैट इज वाई हमने इस लेयर बाय लेयर का रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने की कोशिश की और उसी को हमने क्या डिफाइन किया है, शीट रेजिस्टेंस। तो शीट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया है, रो अपॉन एक्सजे। अब अगर हमें टोटल बॉडी का रेजिस्टेंस फाइंड करना है आर इन टर्म्स ऑफ शीट रेजिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, हमने अभी क्या देखा है, आर इज इक्वल टू, यहां से देखो, रो एल अपॉन एक्स जे इंटू डब्ल्यू। तो रो अपॉन एक्स जे ये क्या हो जाएगा, आर एस या शीट रेजिस्टेंस। तो ये क्या आ जाएगा, आर एस मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन डब्ल्यू। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इसको कैपिटल एल कर लेते हैं। हमारा क्या, कैपिटल एल। नाउ अब अगर हम जब हमें अगर ये आर एस हम नोन हमें पता हो, ठीक है, ये आर एस हम फाइंड आउट कर लें जब हम फैब्रिकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड कर लें कि आर एस जो हम जो सेमीकंडक्टर को ले रहे हैं उस सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कैसे चेंज हो रही है, ये हम फाइंड आउट कर लें। और पर यूनिट थिकनेस में हम फाइंड आउट कर लें कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। यानी अगर हमें शीट रेजिस्टेंस पता हो तो फैब्रिकेशन के टाइम पे अगर हमें रेजिस्टेंस फैब्रिकेट करना है तो उस फैब्रिकेशन के टाइम पे जो फैब्रिकेट कर रहा है उसको एल और डब्ल्यू यानी उस सेमीकंडक्टर की लेंथ और विड्थ इसको डिसाइड करना होगा। और उसके अकॉर्डिंग, इस लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, जिस भी क्वांटिटी का चाहे, जिस भी क्वांटिटी का वो चाह रहा है रेजिस्टेंस, जितने भी मेगा ओम या किलो ओम का चाह रहा है वो रेजिस्टेंस, वो मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो नाउ ये अब हमारे ऊपर हो गया कि अगर हमने सेमीकंडक्टर का शीट रेजिस्टेंस पता है तो हम लेंथ और विड्थ अपने हिसाब से डिसाइड करें इंटीग्रेटेड सर्किट में और वहां पे रेजिस्टेंस फॉर्म कर ले। ओके, अब ये जो शीट रेजिस्टेंस है इसकी जो यूनिट होगी ये ओम पर स्क्वायर होती है। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम पर स्क्वायर। अब चाहो तो वो स्क्वायर लिखा जा सकता है ओम पर स्क्वायर, या ओम पर स्क्वायर ऐसे बना दिया जाता है। ओके, एक क्वेश्चन लिखेंगे, डिजाइन अ रेजिस्टेंस, डिजाइन अ रेजिस्टर of 3.5 kilo ohm with sheet resistance 200 ohm per square with the minimum dimension achievable by the particular technology
is 1 micrometer. Find out ratio of both the dimension achievable by this technology also find second dimension required for the design. सर ऑल्सो फाइंड रिपीट कर दीजिए. Also find second dimension required. ओके, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझ में आ रहा है? सिंपली वो तुमसे कह रहा है कि एक हमें रजिस्टर क्रिएट करना है, फैब्रिकेट करना है किसी इंटीग्रेटेड आईसी में, जिसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना है, 3.5 किलो ओम। एंड जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उस आईसी उस रेजिस्टेंस फैब्रिकेशन में, उसका जो शीट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 200 ओम पर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है कि मिनिमम डायमेंशन अचीवेबल जो होंगे, जो भी पर्टिकुलर उसने टेक्नोलॉजी यूज की होगी इस फैब्रिकेशन के लिए, उस फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से क्या क्या डायमेंशन बेसिकली हम क्या यूज कर रहे होंगे। जब भी याद रखेंगे कि जब हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, कि मतलब मिनिमम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मीनिंग हम एल और डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, एल और डब्ल्यू का रेशियो की बात कर रहे हैं, या एल और डब्ल्यू को इंडिविजुअल कितने हैं हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका ज्यादा यूज, इसका ज्यादा सिग्निफिकेंट, जो ये एल और डब्ल्यू का हम अभी बात कर रहे हैं, इसके रेशियो की बात कर रहे हैं, जब मॉसफेट पढ़ेंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छे से यही शीट रेजिस्टेंस मॉसफेट में फिर से आएगा। ठीक है, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे वहां पे शीट रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं, कैसे वहां पे डब्ल्यू बाई एल या एल बाई डब्ल्यू रेशियो पे चीजें डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमें अभी के लिए क्या याद रखना है, जब हम मिनिमम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, जो अचीव कर पा रही है टेक्नोलॉजी, वो मिनिमम डायमेंशन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, एल और डब्ल्यू की। ठीक है, हमें आर एस और आर पता है, हमें एल बाई एल और डब्ल्यू का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमने ये पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, आर एस हमने फाइंड आउट किया था, आर एस एल अपॉन डब्ल्यू। यहां से हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं इन डायमेंशंस का, तो वो क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर एस। तो आर अपॉन आर एस इज इक्वल टू, हमने क्या देखा, एल अपॉन डब्ल्यू। आर अपॉन आर एस की वैल्यू क्या है, आर हमारा है 3.5 इंटू 10⁻³ अपॉन आर एस हमारा क्या है, शीट रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 200। ये कितना आ रहा है, 17.5. 17.5। मीनिंग हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारा लेंथ और विड्थ का रेशियो हमें रखना होगा, अगर हमें आईसी में अपने रेजिस्टेंस को फैब्रिकेट करना है और उसका जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू 3.5 किलो ओम लाना है, तो जो एल बाय डब्ल्यू का हमारा जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 17.5।
5। ठीक। और हमें एक डायमेंशन हमें दिया हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर कट नहीं कहा गया कि वो लेंथ है या उसकी विड्थ है। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है, हम उसको एज अ लेंथ कंसीडर करें या एज अ विड्थ कंसीडर करें। ठीक है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि वो जो एक डायमेंशन, जो मिनिमम डायमेंशन हमें दिया गया है, वो हमारी विड्थ है। तो विड्थ हमारी कितनी दी गई है, 1 माइक्रोमीटर। तो वहां से हमारी लेंथ जो है वो कितनी आ जाएगी, 17.5 माइक्रोमीटर। मीनिंग अगर इस विड्थ और इस लेंथ का एक सेमीकंडक्टर जिसकी जिसका सीट रेजिस्टेंस 200 ओम पर स्क्वायर है, अगर हम वो लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस फैब्रिकेट कर सकते हैं कि उसका उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3.5 किलो ओम। ओके, इस पूरे टॉपिक में किसी को कहीं कोई डाउट? क्योंकि इस टॉपिक के साथ ये सेकेंड यूनिट आपकी खत्म होगी। और अभी सभी लोग जो आपका ट्यूट शीट है उसको सॉल्व सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। और जो भी डाउट्स या कुछ भी दिक्कत आ रही है ट्यूट शीट में क्वेश्चन करने में, न्यूमेरिकल करने में, वो सारी आप ट्यूट क्लास में आप डेली का डेली डिस्कस करेंगे। तो अभी शीट रेजिस्टेंस में किसी को कोई डाउट है, या पूरी यूनिट में किसी को कहीं कोई डाउट है? सर ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दिया, समझ में नहीं आया थोड़ा। ओके, देखो, क्वेश्चन में तो मैं इन जनरल बोला क्या गया था कि सर क्वेश्चन में सीट सीट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम्स। हाँ हाँ, तो यहाँ पे यस सर, यस। डाउट क्लियर हो गया? हेलो। हाँ बेटा। सर विड्थ को 200 कैसे ले लिए सर? विड्थ तो दिया नहीं ना है। विड्थ हमने क्या ले लिया, एक मिनट, हाँ हमने यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ पे आर लिया हुआ है, ये हमारा आर की वैल्यू हमने ली है, और ये हमने आर एस की यस वैल्यू ली सर, क्लियर है सर, ठीक है सर, है। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। और ये हमारा अजम्पशन है कि जो हमारा एक डायमेंशन दिया हुआ था वो विड्थ है। ठीक है। हाँ, हम चाहें तो इसको लेंथ भी अज्यूम कर सकते हैं, तो हमारा जो डब्लू का वैल्यू आएगा वो कुछ दूसरा आ जाएगा। ओके, सभी लोग अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर देंगे, एंड आफ्टर दैट अभी गूगल क्लासरूम पे आपको गूगल फॉर्म भी मिलेगा, तो उस पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। एंड ये वो लोग जो क्लास में अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं और गूगल फॉर्म पे नहीं मार्क कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दें, फिर इसमें मिसमैच होता है और इसमें आपकी अटेंडेंस में प्रॉब्लम होती है। तो गूगल फॉर्म पे सभी लोग, जब भी गूगल फॉर्म मिलता है, आप उसमें अटेंडेंस जरूर मार्क करेंगे। सर गूगल फॉर्म पे थोड़ा भूल जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला रहता है, तो उसका कोड खोजना पड़ जाता है थोड़ा। तुम्हारे पास ठीक ठाक सर टाइम है। अक्सर थोड़ा लेट हो जाता है। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ, तो थोड़ा ठीक ठाक टाइम रहता है, ऐसा नहीं होता कि मैं तुरंत ऑफ कर दे रहा हूँ। आराम से जब सेकंड क्लास भी आपकी एंड हो जाती है, उसके बाद भी अगर आप फिल कर रहे हो, तो ठीक है, वो कंसिडरेबल है। ठीक है। यस सर। ओके, सभी लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है, या कोई ऐसा है जिसने भी अटेंडेंस नहीं मार्क की है? ओके, थैंक यू क्लास।